सही बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 क्वेश्चन लाभ और हानि के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ये लाभ हानि चैप्टर से कम 1 से 2 क्वेश्चन नवोदय परीक्षा में पक्का आएंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन करवाएं केवल आज इस वीडियो में, सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमें दिया गया है किसी वस्तु को, क्वेश्चन पहला है, यदि किसी वस्तु को रुपए 33 में बेचने पर ₹11 का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत होगा। हमें दिया गया है किसी वस्तु को रुपए 33 में बेचने पर ₹11 का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा बेटा हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी 10 रुपया में, 10 रुपये में खरीदी और वो हमने बेच दी कितने में, 12 में। तो इसे बोल देते हम क्रय मूल्य और इसे बोल देते हम विक्रय मूल्य। यानी 10 रुपये में खरीदी कोई चीज हमने और 12 में बेच दी, तो यहाँ 2 रुपये का जो अंतर आया भाई, 2 रुपये जो बड़े हैं, तो हम इसी को लाभ बोलते हैं। यानी हमारा 2 रुपये हुआ है, ये तो लाभ हुआ हमारा। तो क्वेश्चन कैसे होगा, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 33 रुपये और ये दे दिया है हमें, लाभ दे दिया है हमें 11 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, लाभ परसेंट। इसका सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बट्टे में क्रय मूल्य। क्या होता है, लाभ गुणा 100 बट्टे में क्रय मूल्य। अब यहाँ हमारे पास लाभ तो है लेकिन नीचे के लिए क्रय मूल्य नहीं है, तो क्रय मूल्य हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, 33 रुपये में कोई वस्तु जब हमने बेची तब हमें 11 का लाभ हुआ। तो अगर हम यहाँ से लाभ निकालेंगे, केवल लाभ निकालते हैं, लाभ निकलता है हमारा, कैसे आता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। नहीं, यहाँ हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्रय मूल्य। अगर हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्या निकलता है हमारा, विक्रय मूल्य माइनस के लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा था 33 रुपये माइनस 11 बराबर 22 रुपये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारा क्रय मूल्य आ गया 22 रुपये। थोड़ा बड़ा है समझने के लिए, बाकी वो छोटा है। तो हमारा विक्रय मूल्य था 33 रुपये, लाभ था हमारा 11, तो जो हमारा क्रय मूल्य आया वो हमारा आ गया 22 रुपये। अब यहाँ आ जाते हैं, हमें निकालने का लाभ परसेंट। तो लाभ है हमारा 11 गुणा 100, देखो लाभ गुणा 100 बट्टे में क्रय मूल्य हमारा है 22। तो 11 से गए 22 दो बार, 2 से 100 चले जाएंगे 50 बार, यानी हमारा लाभ आ गया 50%। ये था तुम्हें समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन तो वही हो रहा है कि भाई इतने बेचा है, इतने का लाभ हो रहा है, लेकिन हम समझे कैसे कि ये लाभ आया कैसे या क्रय मूल्य कहाँ से आया, वो समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है।
अगला क्वेश्चन है नंबर 2। एक मेज रुपए 950 में, रुपए 950 में खरीद कर रुपए 1140, रुपए 1140 में बेच दिया गया, में बेच बेच दिया गया, बेच दिया गया। बताएं कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हुआ। भाई हमें कोई वस्तु है वो खरीदी गई थी 950 में, बेची गई है 1140 में, पूछा गया है कितना लाभ परसेंट हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर 950, विक्रय मूल्य बराबर 1140। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें निकालना होता है लाभ। तो भाई वस्तु खरीदी गई, बेची गई, ज्यादा में लाभ हुआ है, तो इस नीचे वाले में से घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, हमको मिल जाएगा यहाँ पर फिर लाभ। देखो जीरो में जीरो गई, जीरो, 14 में से 5 जगह 9 बचेंगे, 10, 190 का हो गया हमारा लाभ। क्या हो गया हमारा? 190 का हमारा हो गया लाभ। अब हमें निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर 190, कौन से वाला लाभ, तो लाभ गुणा 100, 190 गुणा 100 बट्टे में क्या आता है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, चाहे लाभ हो या हानि हो, बेटा हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पे। तो देखो जीरो से काट देंगे जीरो, 19 से काट देंगे 95, 5 बार क्या होता है, 19 पंजे 95 होते हैं, और 5 से 100 कट जाएंगे 20 बार। तो जो हमारा लाभ आ गया, लाभ परसेंट बराबर 20%, यही हमारा आंसर हो गया, यानी हमारा क्या आ गया, 20%। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी रुपए 250 में खरीद कर, रुपए 250 में रुपए 250 में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है, बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, पूछा गया है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई कोई वस्तु है
250 में खरीदी गई है और 16% के लाभ पर बेची गई है। पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सूत्र होता है, हम ऐसे डाट कर लेते हैं भाई, 250 में खरीदी गई, 16% के लाभ पर बेची गई। तो हम हमेशा हानि हो तो परसेंट में होगी, चाहे लाभ हो। तो जो हानि हो तो 100 में से घटा देते हैं और लाभ हो 100 में जोड़ देते हैं। तो भाई यहाँ हमारा लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे तो 116% हटाएंगे बट्टे में 100। यहाँ से क्या आ रहा है हमारा विक्रय मूल्य, 250 खरीदी गई गुणा 116, 100 तो होता परसेंट, 16 बढ़ी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, 25 से काट देंगे एक बार यानी कि 10, 25 चौका हो जाते हैं 100। देखो 25 से भाई 250 गए 10 बार, 100 गए 4 बार, 4 से काट देंगे 116, उसको ऊपर रखेंगे, 4 दूनी 8, 3 बच गए 36 हो गए, 4 नम्मा 36, ठीक है। अब बच गया हमारा 29 गुणा 10, तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया, गुणा कर लेंगे बेटा 290, यानी कि बिक्री उसकी हुई है 290 रुपये की। पूरा साफ लिख देते हैं 290, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 250 गुणा 16 बट्टे में 100, यहाँ से निकल के आएगा सिर्फ और सिर्फ लाभ, और उस लाभ को जोड़ना पड़ेगा फिर हमें खरीद मूल्य में यानी कि क्रय मूल्य में। तो इससे बढ़िया ये है कि यहाँ से करेंगे, यहाँ से हमारा डायरेक्ट होता है और डायरेक्ट आंसर आया। यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे लाभ आएगा, लाभ जोड़ेंगे फिर हम क्रय मूल्य में, तो यहाँ से फिर वो डायरेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कुर्सी रुपए 120 में खरीदी गई, रुपए 120 में खरीदी गई, खरीदी गई एवं 15% लाभ पर बेची गई, 15% लाभ पर बेची गई, बेची गई। पूछा गया है विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई कुर्सी है 120 रुपए में खरीदी गई, लाभ हुआ है 15%, तो वो बेच दी गई है। पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहां से निकाल लेंगे हम विक्रय मूल्य 120 गुणा, हम बता चुके पहले लाभ हो 100 में जोड़ दो, हानि 100 में घटा दो, कितना हो जाएगा हमारा 115 बट्टे में 100। तो देखो 0 से गया 0, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे 6 बार, 2 6 12, 2 से काट देंगे 5 बार, 2 पंजे 10, 5 से काट देंगे 115 को, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये कट गया हमारा। अब रह गया हमारा 6 गुणा 23, गुणा कर लेंगे 6 तिया 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो जो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया वो क्या आ गया हमारा 138 रुपए, यानी वो वस्तु बेची गई थी 138 रुपए में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ₹600 के रेडियो को ₹600 के रेडियो को ₹600 के रेडियो को यदि 12% रेडियो को यदि 12% हानि पर बेचा जाए, 12% हानि पर बेचा जाए तो वह कितने में बिकेगा? तो वह कितने में बिकेगा? भाई बिकेगा मतलब विक्रय मूल्य। अब रेडियो खरीदा गया 600 रुपए में, देखिए 12% की हानि बेचा गया। हम बता चुके हैं पहले का हानि हो तो 100% में घटा देंगे, अगर लाभ हो तो 100% में को हम उसे जोड़ देंगे। तो भाई अभी तक लाभ हो रहा था, लाभ जोड़ते रहे, ये हानि हुई है, तो यहाँ हानि यानी कि 100 में से गए 12%, क्या बचेंगे भाई? 88%। क्या बचेगा? 88%। अब अगर 600 गुणा 88% अगर हटाएंगे हम तो बट्टी में जाएगा हमारा 100। तो देखो 2 जीरो से कहीं 2 जीरो, 6 गुणा 88 तो 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल 4 और 4804 52, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 528 रुपए। तो ये हमारा आंसर रहा। तो बेटा ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, और किसी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर किया करो। ठीक है बेटा, थैंक यू।